आपने जातिवाद जनगणना को लेकर उठाया मुद्दा क्या कुछ रहा है? कैसे सदन में आपने क्या कुछ कार्रवाई की मांग की बता दें? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बहुसंख्यक आबादी है, वो दलित और पिछड़ा मिलकर बनाते हैं और उन्हीं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता भी हासिल है। और हमने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया था। और हम सिर्फ इतना चाहते थे कि अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं, तो बहुसंख्यक आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जातिवार जनगणना पर चर्चा सुनिश्चित होनी चाहिए। जातिवार जनगणना पे प्रश्न लगाते हैं तो जवाब नहीं आता, चर्चा करना चाहते हैं तो उसको नकार दिया जाता है, मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं तो उसको बोल दिया जाता है कि कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा। तो अगर दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा, उनको अंकित नहीं किया जाएगा, मुद्दे उठाने नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग सदन में हैं किस लिए? यही बात आज मैंने उठाई और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास रखती है और ये मानती है कि दलित और पिछड़ों का शोषण जो है वो जाति आधार पर नहीं हुआ है, उनके साथ जाति आधार पर भेदभाव नहीं है, तो आप कहिए इस बात को, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि इन सभी दलित और पिछड़ों का जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनके हक और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जातिवार जनगणना से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, वो लगातार उनकी प्राथमिकता में जातिवार जनगणना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेतृत्व है, वो भी जातिवार जनगणना की मांग कर रही है, लगातार बात कर रही है और हम अपने समस्त विपक्ष के साथियों का आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि जातिवार जनगणना इस सदन की प्राथमिकता पर चर्चा के लिए मुद्दा हो, इसमें सबको एक साथ होना होगा, सबको एक साथ आना होगा, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे पक्ष के हों। आज सदन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी जातिवाद जनगणना को लेकर देखिए, उनकी बात क्या कहें? जातिवार जनगणना की बात तो कह रहे हैं। अगर ज़रा सी भी नैतिकता उनके अंदर है, तो जातिवार जनगणना जिनके लिए है, पिछड़े और दलित के लिए, उनके नाम पर आप इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं और आपने मलाई खाई उनके नाम पर, कम से कम अब तो उनके हक और अधिकारों की बात करिए। आपके आवाज उठाने के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जातिवाद जनगणना की आपने मांग की। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। दलितों और पिछड़ों के नाम पर सत्ता तो हासिल करनी है, लेकिन दलितों और पिछड़ों के उत्थान के नाम पर जातिवार जनगणना के अहम चर्चे जो मुद्दा है चर्चा के लिए, उससे पीछे हटना है। आपने जातिवाद जनगणना को लेकर उठाया मुद्दा क्या कुछ रहा है? कैसे सदन में आपने क्या कुछ कार्रवाई की मांग की बता दें? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बहुसंख्यक आबादी है, वो दलित और पिछड़ा मिलकर बनाते हैं और उन्हीं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता भी हासिल है। और हमने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया था। और हम सिर्फ इतना चाहते थे कि अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं, तो बहुसंख्यक आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जातिवार जनगणना पर चर्चा सुनिश्चित होनी चाहिए। जातिवार जनगणना पे प्रश्न लगाते हैं तो जवाब नहीं आता, चर्चा करना चाहते हैं तो उसको नकार दिया जाता है, मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं तो उसको बोल दिया जाता है कि कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा। तो अगर दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा, उनको अंकित नहीं किया जाएगा, मुद्दे उठाने नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग सदन में हैं किस लिए? यही बात आज मैंने उठाई और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास रखती है और ये मानती है कि दलित और पिछड़ों का शोषण जो है वो जाति आधार पर नहीं हुआ है, उनके साथ जाति आधार पर भेदभाव नहीं है, तो आप कहिए इस बात को, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि इन सभी दलित और पिछड़ों का जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनके हक और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जातिवार जनगणना से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, वो लगातार उनकी प्राथमिकता में जातिवार जनगणना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेतृत्व है, वो भी जातिवार जनगणना की मांग कर रही है, लगातार बात कर रही है और हम अपने समस्त विपक्ष के साथियों का आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि जातिवार जनगणना इस सदन की प्राथमिकता पर चर्चा के लिए मुद्दा हो, इसमें सबको एक साथ होना होगा, सबको एक साथ आना होगा, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे पक्ष के हों। आज सदन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी जातिवाद जनगणना को लेकर देखिए, उनकी बात क्या कहें? जातिवार जनगणना की बात तो कह रहे हैं। अगर ज़रा सी भी नैतिकता उनके अंदर है, तो जातिवार जनगणना जिनके लिए है, पिछड़े और दलित के लिए, उनके नाम पर आप इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं और आपने मलाई खाई उनके नाम पर, कम से कम अब तो उनके हक और अधिकारों की बात करिए। आपके आवाज उठाने के बाद
सदन को स्थगित कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जातिवाद जनगणना की आपने मांग की। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। दलितों और पिछड़ों के नाम पर सत्ता तो हासिल करनी है, लेकिन दलितों और पिछड़ों के उत्थान के नाम पर जातिवाद जनगणना के अहम चर्चे जो मुद्दा है चर्चा के लिए, उससे पीछे हटना है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।